और इस समय आपकी बात लाइव में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं डॉक्टर गजाली, जो इस समय सुकमा के कोंटा ब्लॉक के मिनपा गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां 1 साल पहले नक्सली संहार हुआ था और यहां पे 17 जवान शहीद हुए थे। यहां पे स्वास्थ्य और पोषण की किस तरह की सेवाएं दी जा रही हैं लोगों को, किस तरह से लोग जी रहे हैं, इसके बारे में आपको डॉक्टर गजाली बताएंगे। अभी हमारे साथी पत्रकार विशाल जी ने आपको इस इलाके से वाकिफ़ कराया है और अब हम आपको लेकर के चलेंगे उस गांव में जहां नरसंहार हुआ था और यहां स्वास्थ्यकर्मी बहुत ही अहम काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए। ख़ास तौर से बच्चों और औरतों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। न सिर्फ अब बल्कि कोविड के ज़माने में भी जब आना जाना बहुत मुश्किल था, उस समय भी उन्होंने जो काम किया है उसको सलाम करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। जो हालात हैं वो इतने सख्त हैं कि जंगल में, हरियाली में न जाने ख़तरा कहाँ से आ जाए। और इतना ही नहीं बल्कि जगह जगह नदियाँ हैं, नाले हैं, जिनमें जाना बहुत मुश्किल है। कहीं पैदल तो कहीं बाइक पर और कहीं साइकिल पर, और फिर उसके बीच में नदी, और नदी को पार करना पड़ता है खुद चलकर। तो ये है आज की हकीकत और इसी से हम रोशनास कराएंगे और चलेंगे उस गांव में जहां आप देखेंगे कि किस तरह से लोग काम कर रहे हैं। आज हम निम्पा में हैं और हमारे साथ हैं आदर्श, जो एक एनजीओ से हैं और इस इलाके में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जंगल, पेड़, हरियाली, नदी, नाला और टूटी फूटी सड़कों के साथ ये काम कर रहे हैं। इम्यूनाइजेशन का, टीकाकरण का, बच्चों की और औरतों का स्वास्थ्य बचाने के लिए, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए। तो आइए हम बात करते हैं आदर्श से। लीजिए आदर्श, हाँ, आप अपना। मैं आदर्श साम भूमि फाउंडेशन की तरफ से यहाँ तकरीबन पिछले 2 सालों से इस इलाके में काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने इस इलाके में 5 साल का समय बिताया है। पिछले साल जब मुझे पता चला कि यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं कुछ अंदर के गांव में नहीं मिल पा रही हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। यह इलाका जो कि एक नक्सल ग्रस्त क्षेत्र में आता है और बहुत ही पहुँचविहीन इलाका है। तो हमने सरकार के साथ मिलकर यहाँ पर कुछ काम करने का सोचा और इस तरह हम यहाँ मिनपा पहुँच गए। तो यहाँ हमने जब आए तो यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत ज़्यादा पुअर थी। तो हमने यहाँ धीरे धीरे काम गांव-गांव जाकर लोगों का स्वास्थ्य जांच वगैरह की। धीरे धीरे गांव के लोगों के साथ सहयोग मिलता रहा, तालमेल बनता गया और यहाँ अस्पताल बनाने की बात आई। तो इन लोगों ने, गांव के लोगों ने सरकार से भी मांग की कि यहाँ अस्पताल बनाया जाए, लेकिन उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द यह बनाया जाएगा। फिर गाँव वालों को लगा कि उन्हें ही कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने पंचायत की मदद से और खुद ही श्रम दान देकर इस गांव में एक छोटा सा अस्पताल तैयार किया। और जो अस्पताल अब यह स्वास्थ्य विभाग के साथ अब यहाँ कम्प्लीटली फंक्शनल है और यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं अब मिल पा रही हैं। तो इस तरह हमने, यह एक उदाहरण है कि कैसे समुदाय के सहयोग से हम इस गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित कर पा रहे हैं। ये बताइए कि कोविड के दौरान आपको किस तरह की दिक्कतें सामने आई? कोविड के दौरान एक तो आवागमन पूरा बंद था और जब हम इन गांव में आए तो इन गांव की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ कोविड, चूँकि अंदर के गांव थे तो कोविड के बारे में यहाँ ज़्यादा कोई लोग नहीं जानते थे और गांव वालों को भी यही लगा था कि कोविड बाहर से आ रहा है, एक विदेशी बीमारी है। तो उन्होंने क्या किए थे, रास्ते में पेड़ वगैरह काट के गिरा दिए थे और बाहरी लोगों को आना मना कर दिया था। तो इससे कुछ तरीके से हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं भी बाधित हो रही थी, लेकिन फिर हमने आया, लोगों को बताया और उनकी स्वास्थ्य जांच वगैरह करी। और यह सीमावर्ती इलाका है जहाँ कोई एक रास्ता नहीं है कि आप इस रोड से चल के ही इस गांव में पहुंचेंगे, जंगल का इलाका है, कहीं से भी आ सकते हैं। तो फिर हमने कोरोना के लक्षणों के बारे में बताया, गांव वालों ने उसे समझा और धीरे धीरे टीकाकरण के लिए हमने प्रोत्साहित किया। शुरू में तो थोड़ा विरोध हमें देखने को मिला, लेकिन धीरे धीरे गाँव के लोग समझे और समय दर समय, पहले 45 साल से अधिक के लोगों को हमने टीका कंप्लीट लगाया और उसके बाद 18 साल के अधिक लोगों को तो हमें कोई ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम पहले ही गांव वालों को समझा चुके थे और वे इसके बारे में जानते थे। तो 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, गवर्नमेंट का एक स्लोगन है, प्राइम मिनिस्टर ने एक नारा दिया है, तो क्या उसको यहाँ फॉलो किया गया?
यहाँ पे ये होता है, आप इनके कल्चरल प्रैक्टिस में भी देखेंगे तो जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं वो लोग बैठे हैं, उनके प्रैक्टिस में ही, बिहेवियर में ही है कि उनके बीच दूरी आपको एक देखने को मिलेगी। आप जैसा देखेंगे अभी यहाँ इधर भी लोग बैठे थे तो लोग एक दूर दूर बैठते हैं, ये इनके बिहेवियर में है। और बेसिक चीज़ें इनके इसमें है, साफ़ सफाई का इन लोग ख्याल रखते हैं, थोड़ी हाइजीन की इशू है, लेकिन फिर भी जो इनका व्यवहार है, आप जाएंगे घर में कोई भी आपको पहले पानी ला के देगा। यहाँ भी आप बैठे हैं खाट लगाकर, वहाँ सबसे पहले उन्होंने पानी ला के रखा है। तो साफ़ सफाई एक तरह से इनके व्यवहार में है, और यही कारण है कि इस गांव में एक भी लोग कोरोना से ग्रस्त नहीं हो पाए। और जब उस समय कोविड के टाइम पे बाहर से गांव के लोग आ रहे थे तो इन लोगों ने उन्हें अलग रखा गांव के बाहर, और उनका खाना वाना अलग रखवाया 10-15 दिनों तक, जैसा कि हमने बताया था 15 दिन क्वारंटाइन का नियम था। तो इस तरह इन्होंने सुनिश्चित किया कि कोरोना बीमारी इनके गाँव के अंदर ना आए। तो ये यहाँ के डॉक्टर हैं? नहीं, मैं तो ब्लॉक को वाला। ब्लॉक के वो मेडिकल ऑफिसर हमारे साथ में निपमा गांव में अभी डॉक्टर साहब मौजूद हैं, और यहाँ जो नया उप स्वास्थ्य केंद्र बना है उसके इंचार्ज और पूरे ब्लॉक के इंचार्ज दोनों डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं। और अब हम उनसे बात करेंगे। आप पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर कपिल देव कश्यप है, मैं बीएमओ कोंटा हूँ। ये हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र मिनपा है जो कि चिंता गुफा के अंतर्गत है। अभी हमने इसको रिसेंटली अभी बनाया है, ताकि यहाँ से दूर दूर से गांव आते हैं, इनको डिलीवरी के लिए चिंता गुफा जाना पड़ता था। ये बनने के बाद क्या है, यहाँ डिलीवरी की सुविधा बढ़ जाएगी, तो गांव वाले जो खाट से उठा करके लेके आते थे, इतनी दूर लेकर आते, कई बार डिले हो जाता था, होम डिलीवरी होती थी। इससे बनने से यहाँ पे डिलीवरी यहीं चालू हो जाएगा, और जो सिस्टर हमारी चिंता गुफा में रहती थी वो यहीं रह करके सारा वैक्सीनेशन अपना प्रोग्राम करेगी। और दूसरे जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे मलेरिया के हैं, टीबी के हैं और दूसरे नेशनल प्रोग्राम, वो सारा यहीं से रह करके करेंगे। तो गांव वाले के पास समय से पहुंच जाएगी, उनकी समय की भी बचत हो जाएगी, और उनको जो दूसरी सुविधाएं आसानी से पहुंच जाएगा। कितने गांव इससे जुड़े होंगे उप स्वास्थ्य केंद्र से? 6 गाँव इस स्वास्थ्य केंद्र से, उप स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े हुए हैं, तो सारे को लाभान्वित। किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर आप मुहैया कराएंगे? यहाँ पे एएनसी, पीएनसी है, एनसीडी है, आपका मलेरिया है, ट्यूबरक्लोस है, लेप्रोसी है, आँख की जांच है, और जो जितनी भी सुविधाएं उप स्वास्थ्य केंद्र की, सारी सुविधाएं यहाँ पे प्रदान की जाएंगी। क्या जो बच्चों के टीकाकरण होता है वो यहाँ पर कराएंगे? हाँ बिल्कुल, जो टीकाकरण और जो एएनसी, पीएनसी है वो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम का सबसे अहम मुद्दा है, वो जरूर यहाँ पे कराया जाएगा। और नियमित टीकाकरण जो मंगलवार को है वो यहाँ पे होता है, और जो शुक्रवार को होता है वो गांव में, जैसे एनएम का जो शेड्यूल बना है उसके अनुसार वो अन्य गांव में समय से पहुंच करके अपना टीकाकरण कार्य पूरा करेंगे। जो कोविड के ज़माने में, जब कोविड चला था, पूरा देश में हाहाकार मचा था, उस समय आपका ये स्वास्थ्य केंद्र किस तरह काम कर रहा था? जब कोविड उस समय आया था तब हमारे पे ये स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, तो पीएचसी चिंता गुफा से हमारी जो है एनएम और जो आरएचओ मेल है, वहाँ से ये कोविड का जो जांच का है वो लेकर के वहाँ से लेकर सुबह निकलते थे और दिन भर अपना कार्य करते थे, वहाँ से जाँच वाँच करते थे। जैसे ही टीकाकरण का आया है तो ये हर गाँव में जा करके वहाँ पर वैक्सीन लगाते जाते थे। तो कितने लोग यहाँ वैक्सीनेटेड हुए हैं अभी कोविड के टीके से? 95% लगभग हो गया है यहाँ पे परसेंटेज पे। मतलब हर्ड इम्यूनिटी यहाँ डेवलप हो गई? आराम से बिल्कुल यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी। किस तरह की दुश्वारियाँ आपको यहाँ झेलने को मिल रही हैं? किस तरह की दुश्वारियाँ आपके सामने? देखिए, यहाँ के लोग एक तो पढ़े लिखे कम हैं, तो उनको पूरा हमको